आज मैं आप लोगों से बहुत ही बेहतरीन टिप्स शेयर करूंगी। मैं बताऊंगी आपको कि केचप के पैकेट से किस तरह हम बगैर पेन किलर लिए अपनी पेन रिलीव कर सकते हैं। और मैं इस बारे में भी बात करूंगी कि वो बहुत ही कीमती जार जिनके ढक्कन मिस हो जाते हैं या बच्चे कभी इधर उधर फेंक देते हैं, वो जो बहुत कीमती होते हैं उनको हम ढक्कन किस चीज़ का इस्तेमाल करके उनको कवर कर सकते हैं। और मैं आपको और ये भी बताऊंगी कि हम जो है जब घर में पेंट होता है तो अक्सर लाइट्स पे जो है वो पेंट कलर गिर जाता है जो कि नहीं उतरता है। अगर किसी चीज़ से खुरचे तो निशान पड़ जाते हैं। इसको भी बताऊंगी कैसे निकालेंगे, और लेमन का बहुत ही अमेजिंग यूज़ भी मैं आपको बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें हम चलते हैं अपनी पहली टिप की तरफ, जो कि है टिप नंबर 1। आजकल आपको पता है कि डेंगू का सीज़न है और अक्सर घरों में कॉइल यूज़ होती है। कुछ घरों में जो है वो ये यूज़ करते हैं मोर्टीन्स और इस टाइप की चीज़ें, लिक्विड रिफ़िल्स यूज़ करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होता है कॉइल की, वो जो स्मेल होती है गले में इरिटेशन करती है, इवन के सांस की प्रॉब्लम्स भी करती है, तो वो सूटेबल नहीं होता है। इसी तरह से ये जो मैट होते हैं मोर्टीन और अदर्स कंपनीज़ के, इनकी स्मेल भी जो होती है सम टाइम इरिटेट करती है। तो एक सिंपल देसी हल ये है कि हम लेमन लें, लेमन के अंदर हम जो है वो ये लौंग लगा दें, और लौंग की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग है और लेमन की भी कि मॉस्किटो आपके कमरे में क्या आपके घर में भी भटक नहीं पाएगा। और इस तरह से ज़ीरो बजट से हम बेहतरीन जो है वो मॉस्किटोज़ का हल ढूंढ लेंगे। चलिए अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है जार्स के मुतालिक। वो हमारे कीमती और बहुत ही प्यारे क्यूट क्यूट से जार्स जिनके ढक्कन गुम हो जाते हैं, तो वो ऐसे ही यूज़लेस पड़े रहते हैं क्योंकि ढक्कन के बगैर तो काम नहीं होता है ना। तो आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम इन छोटे बैलून्स की मदद से इन जार्स को और ज़्यादा कीमती और वैल्यूएबल बना सकते हैं। आपने बस करना, ये बैलून्स तो हर घर में ही होते हैं, स्पेशली जिन घरों में बच्चे होते हैं वहाँ पर तो बैलून्स मस्ट होते हैं। आपने बैलून्स को जो है, हमें इसका बॉटम चाहिए होगा, हमने इसका बॉटम कैंची से काट लेना है। सॉरी, वो मुझे पता नहीं, अंदाज़ा नहीं हो सका था कि जब मैं कटिंग कर रही थी तो मेरा हाथ दूसरी तरफ चला गया। तो हमें खैर बॉटम चाहिए होगा बैलून का। हमने बैलून का जो बॉटम लेना है उसको हमने जार के ऊपर चढ़ा लेना है। और ये आप देखें कि किस कदर बेहतरीन कवर जो है हमारा रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि कितना कितना क्यूट लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। ट्रस्ट मी कि मुझे इतना ज़बरदस्त लग रहा था ना, और यकीन करें कि ज़ीरो बजट के साथ हमने इतना बेहतरीन जो है अपना जार प्रिपेयर कर लिया है। अब ये तो और साइज़ का था, आप जितने मर्ज़ी आप नैरो साइज़ का, वाइड साइज़ का या किसी भी तरह के साइज़ के जो जार्स हैं उनके लिए सेम ट्रिक है। आपने बस बॉटम काटना है बैलून का और उसको आपने उसके ऊपर चढ़ा देना है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से हम जो हैं ये बॉटम से जार के ढक्कन को बना सकते हैं, और वो भी इतना बेहतरीन कि वो उसके अंदर कुछ, इवन के जो इनके ढक्कन होते हैं वो समटाइम लूज़ होते हैं, उसके अंदर चूंटियाँ चली जाती हैं, लेकिन इसके अंदर कोई चूंटी, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं जा सकेगा। और किस तरह से हमने अपने जार्स को कितना खूबसूरत, क्यूट और प्यारा बना दिया है। आई होप सो कि ये आपको पसंद आया होगा। तो चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट टिप, टिप नंबर 3 की तरफ। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों को सफ़र पे जाना होता है तो हमें सिरप्स तो बच्चों के कैरी करने ही पड़ते हैं। ज़रूरी होता है कि हम सिरप्स को साथ लेकर जाएं। लेकिन मसला ये होता है कि सिरप्स जब हम ऐसे रखते हैं तो वो अक्सर हमारे बैग्स में गिर जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं और बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए भी जो बहुत आसान हल है वो वही है कि हम बैलून लेंगे, वही जो एक बैलून जिसका पहले हमने बॉटम यूज़ किया था, अभी हम उसी बैलून का जो है वो टॉप यूज़ करेंगे। और टॉप यूज़ करते हुए उस बेहतरीन सा जो है ना वो प्रोटेक्टिव जो है प्रिकॉशंस कर लेंगे सिरप्स को गिरने से बचाने के लिए। मुझे जो है, मैंने इस बैलून को भी हाफ़ काट लिया है। अगेन सॉरी कि आपको वीडियो में मैं दिखा नहीं पाई हूँ। मुझे पता नहीं चला कि मेरा हाथ कैसे उधर चला गया और कैमरा फ़ोकस नहीं कर पाया। ख़ैर ये आप देखें कि ये मैंने कट कर लिया है, और ये वाला जो हिस्सा है ना उसका टॉप वाला वो हम
सिरप के ऊपर चढ़ा देंगे और इतना ये बेहतरीन बन जाएगा ना कवर चढ़ने के बाद कि हमें किसी भी तरह की डर की ज़रूरत नहीं रहेगी कि सिरप गिर ना जाए, हमारे कपड़े ना गंदे हो जाए, हमारा बैग ना गंदा हो जाए। तो ये कैरी करना नहायत ही आसान हो जाएगा। यही सेम ट्रिक आप अपने फेस वॉश के साथ, अपने क्लींजर के साथ, अपने शैम्पू के साथ भी कर सकते हैं। उनके ऊपर भी आप इसी तरह से जो है वो जो बैलून का टॉप होता है वो कट करके उनके ऊपर चढ़ा दें, तो आपका सिरप, आपके क्लींजर, आपके सीरम्स, एनीथिंग, शैम्पूज़ वो बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं और बहुत ही सेफ़ली आप उसे उनके साथ ट्रैवल कर सकेंगे और आपकी हर चीज़ सेफ़ और सिक्योर रहेगी। तो चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 4। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि घर में जब पेंट शेंट होता है तो अक्सर लाइटों पे पेंट का कलर गिर जाता है, जो कि फिर उतरता नहीं है। और अगर इनको हम खुरचेंगे तो खुरचने से तो जो हमारा जो बल्ब है वही लाइट ही हमारी डैमेज हो जाएगी। तो वेरी इजी वे, हम इस पे अपना कोई सा भी परफ्यूम या बॉडी स्प्रे जो है वो स्प्रे कर लेंगे उन एरिया पे जिन एरिया पे पेंट गिरा है, और उसको टिश्यू पेपर की मदद से जो है हल्का हल्का रब करेंगे, जिससे ये बहुत ही स्मूथली और बहुत ही आराम से जो है पेंट कलर उतर जाएगा। हमें खुरचना, रगड़ना कुछ भी करना नहीं पड़ेगा और ना ही इस तरह से हमारी वो चीज़ डैमेज होगी। लाइट या कोई भी चीज़ हो जिस पे भी पेंट कलर गिर जाए, यही ट्रिक आप जो है ना अपनी बाकी चीज़ों पे भी अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत ही स्मूथली जो है क्लीन कर देगा, बगैर स्क्रैच डाले, बगैर कोई चीज़ को डैमेज किए हुए, बेहतरीन। और बाकी भी जो इसकी मैल कुचैल है वो भी उतार देगा। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो लाइट है वो ब्रांड न्यू बन गई है, चमक रही है, शाइन कर रही है और बिल्कुल ही जो है ना हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। ये आपके सामने है, विद इन सेकेंड्स जो है मैंने उसको क्लीन कर दिया और ये ज़बरदस्त सी क्लीन होके तैयार हो गई है और ये आपके सामने है। और ना सिर्फ इसका पेंट उतर गया है बल्कि इसका सारा गंद शंद निकल के वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आज ही हम इसे शॉप से ख़रीद कर लेकर आए हैं। महंगाई के इस दौर में ये छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमें सेविंग की तरफ लेकर जाते हैं और हमारी मनी, हमारा टाइम जो है इन टिप्स और ट्रिक्स की वजह से सेव होता है। वही बैलून का बॉटम मैं अगेन लूँगी। अक्सर होता है ना कि जब पार्टीज़ होती है तो हम फेरी लाइट्स खरीद रहे होते हैं, जो कि एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा यूज़ भी नहीं होती है। तो उसके लिए भी आपने ये बैलून्स लेने हैं, जो भी आपको कलर चाहिए होगा उस कलर का बैलून लें, उसको अपनी लाइट के ऊपर इस तरह से चढ़ा लें, उसका बॉटम काट के इस तरह से उसको अपनी लाइट के ऊपर चढ़ा लें। जब आप लाइट ऑन करेंगे तो ये पर्पल कलर देगा, वाइट कलर नहीं देगा। तो देखें ये किस कदर बेहतरीन ट्रिक है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी ट्रिक जो है वो पसंद आई होगी। तो चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 5, अक्सर ऐसे होता है कि स्कूल में बच्चों को टीचर स्टार्स दे देती हैं और या बच्चे ख़ुद भी अपने हाथों पे, फेस पे या इवन कि अपनी शर्ट्स पे जो है वो पेंसिल लगा लेते हैं, जो कि बॉल पॉइंट नहीं जाती। और हम बच्चे का मुंह, और हमें अगर कहीं उन्हें बच्चों को लेकर जाना हो तो हम उनके मुंह रगड़ रगड़ के सौंप से उनकी हालत बिगाड़ देते हैं, बेचारों की रेडनेस हो जाती है इवन के ज़्यादा रगड़ने से। और जो बॉल पॉइंट का निशान है वो फिर भी ख़त्म नहीं होता है, वो फिर भी रहता है। तो ये देखें, खाली परफ्यूम स्प्रे की करने से टिश्यू से मैंने खाली बहुत ही आराम से उसे रब किया और ये आपके सामने रिज़ल्ट्स हैं कि फ़ौरन से पहले जो है वो बॉल पॉइंट का निशान चला गया। यही काम आप शर्ट के साथ भी कर सकते हैं। अगर शर्ट में कहीं निशान लग जाएँ तो आप परफ्यूम स्प्रे करके उसे रिमूव कर सकते हैं। तो अब चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। तो ये केचप का एक पैकेट है। ये पैकेट आपको हर दर्द से रिलीफ़ देगा। आपने चूँकि सर्दियाँ आ गई हैं, बच्चे गिरते हैं, बच्चों को चोट लग जाती है। अक्सर पीरियड्स में फ़ीमेल्स को जो है वो बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो हॉट वाटर बॉटल का जो होता है मेथड वो बहुत ही यूज़फुल होता है। अक्सर औरतें जो हैं चावलों को गर्म करके पोटलियाँ बना के कर रही होती हैं और बहुत ही खप रही होती हैं। बस सिंपल ये करना है, केचप की, मायोनीज़ की, किसी किस्म की भी जो खाली ये आपके पास पैकेट होता है उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। फिर आपने इसमें गर्म पानी डाल लेना है। गर्म पानी डालने के बाद जब आप इस बोतल इसको फ़िल करने के बाद जब आप उस पेन वाले हिस्से में रखेंगे, उसकी सिकाई करेंगे, तो यकीन करें आपकी पेन भी ख़त्म होगी और आपको बहुत से झंझट से भी जो है ना वो छुटकारा मिल जाएगा। और ये ऐसी बेहतरीन ट्रिक है, यकीन करेंगे मैंने खुद इस्तेमाल की है और मुझे इतना फ़ायदा हुआ है। और ये चूँकि प्लास्टिक की है और प्लास्टिक में जो है वो पानी बहुत देर तक जो है वो गर्म रहता है, तो हमें बार-बार जो है पानी बदलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके सामने है,
एक इतनी बेहतरीन चीज़ तैयार हो गई है। इससे आप टकोर करें, गर्म पानी इसमें डालें और इससे टकोर करें। इससे आपकी हर तरह की दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको पेन किलर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पेन किलर्स के तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये ज़ीरो बजट के साथ देखिए घर के वेस्ट प्रोडक्ट के साथ हमने एक ऐसी बेहतरीन चीज़ तैयार कर दी। आई होप सो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।